इसके आगे एक और रूल पढ़ते हैं, इसको चेन रूल कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब समझना है इसका। देखो, y को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, आप एक दूसरा वेरिएबल ला रहे हो z। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको, dz से मल्टीप्लाई करो, dz से डिवाइड करो, तो बन जाएगा dy बाय z dz इंटू dz बाय dx। ठीक है, तो y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो dy बाय dx के बराबर होगा। ठीक, से y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब साइन x होता तो हम डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन साइन के अंदर 2x प्लस 3 है, क्या करें? तो एक काम करते हैं, 2x प्लस 3 को z के बराबर लिख देते हैं। एक दूसरा वेरिएबल ले आया z, जिसको लिख दिया मैंने 2x प्लस 3। ठीक, मुझे y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल लगा सकता हूं। ठीक, अगर मैं z को 2x प्लस 3 लिखता हूं तो y हो गया साइन z। तो बस फर्क इतना है, पहले इधर y था और x होता था, अब इधर y और इधर z है। तो बोलो dy बाय dz क्या होगा? dy बाय dz, तो साइन z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos z। और एक्चुअल में z यहां पर नहीं था, हम लेके आए, उसकी वैल्यू रख दो z की, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3। ठीक, ऐसे dz बाय dx निकाल लो, तो ये z है और ये x, जैसे yx होता है ऐसे zx, तो dz बाय dx क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो 2x प्लस 3 को, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो 2 आ जाएगा। चेन रूल लगाएं तो दोनों डिफरेंशियल का मल्टीप्लाई कर दो, dy बाय dz इंटू dz बाय dx, dy बाय dx होगा so 2 cos 2x प्लस 3। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब x की पावर माइनस हाफ होता तो x की पावर n वाला रूल लगा लेता, लेकिन यहां तो 2x प्लस 4 है, तो इसको z से रिप्लेस कर दो, तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 4। डिफरेंशिएट कर लो dz बाय dx, 2x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 आ गया वहां से। ठीक है, देन y को मैं लिख सकता हूं z की पावर माइनस हाफ, तो dy बाय dz निकालो x की पावर n वाला रूल लगा के, तो माइनस हाफ z की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है ना,
z की पावर 3/2 और z की जगह ये रख देंगे 2x + 4। चेन रूल लगाएंगे तो dy/dz और dz/dx दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy/dx बन जाएगा 2 × -½ 2x + 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो -1 ये होगा इसका डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिए, ये सफिशिएंट है। जहां भी डिफरेंशियल का एप्लीकेशन आएगा इसकी हेल्प से हम, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन का मीनिंग एक बार देखें फिर से। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, जैसे dy/dx है तो उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और दूसरा मीनिंग है कि y और x में जब आप ग्राफ बनाओगे फंक्शन का, तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो वहां पर डिफरेंशियल की वैल्यू ही स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो। तो अब आप प्रॉब्लम ऐसा भी दिया जा सकता है, से position of a moving particle depends on time, that is given by this equation. तो पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। t चेंज होगा तो x चेंज होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज का मतलब है dy/dx। फर्क ये है कि y और x में यहाँ पे x है और t है, dy/dx की जगह हम लिखेंगे dx/dt। डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 60, इसका डिफरेंशिएशन -6, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 10 का 0, तो ये रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना होता एट t = 1 सेकेंड, तो t की वैल्यू रख दो आप 1, रेट मिल जाता हमें 0। अगर हमें रेट निकालना होता t = 2 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू 2 रख देते, सिक्स आ जाता। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, जहां भी रेट निकालना है वहां पर वैल्यू रख दो और रेट निकालो। एक बात का ध्यान देना कि पहले वैल्यू मत रख देना। जैसे आपको t = 1 सेकंड पर रेट ऑफ चेंज निकालना है, आप पहले से अगर वैल्यू रख दोगे इसमें और डिफरेंशिएट कर लोगे तो हमेशा 0 ही मिलेगा। तो पहले डिफरेंशिएट करना और बाद में उसकी वैल्यू रखना। ठीक है, इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो टेंजेंट का स्लोप निकालने में, समझना। एक फंक्शन है v = 3x² - 2x + 1। ठीक, v = 3x² - 2x + 1। ठीक है, इसका ग्राफ हमें दिया हुआ है। और अगर इसका ग्राफ दिया हुआ है तो उस केस में हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट x = 1। फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 1। ठीक है,
तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद इसका स्लोप डिफाइन करना है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो मान लो इस तरह का इसका ग्राफ है, x इक्वल टू 1 पर आपको टेंजेंट बनाना है। तो x इक्वल टू 1, ये जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है उसको लोकेट करो। इस पर जो टेंजेंट खींचा है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स होता है, बट यहां पर v दिया और x दिया, इसको मैं लिखूंगा dv बाई डी एक्स। क्या होगा, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब हो गया 6x माइनस 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ये स्लोप होगा। अब x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 1 है, स्लोप हो जाएगा 4। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप 4 होगा। एक और एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर कोई फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मान लो कि किसी फंक्शन के लिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, इधर कम है इधर कम है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी बात करो तो इस तरफ y की वैल्यू मैक्स ज्यादा है, इधर ज्यादा है, एक पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू मिनिमम है। अब वो पॉइंट लोकेट करना है जहां पर y की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो आप देखो जिस पॉइंट पर y की वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, अगर वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल मिलता है, मिनिमम पर भी और मैक्सिमम पर भी। मतलब मैं कह सकता हूं when y is maximum or minimum, dy by dx would be 0। dy by dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप यहां पे टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो वो 0 मिलेगा, मतलब उसका डिफरेंशियल जो है, डिफरेंशिएशन वो 0 होगा इस पॉइंट। ठीक है, किसी और पॉइंट पर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो वो 0 नहीं होगा। जैसे यहां पर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये 0 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप है। यहां की बात करें तो इसका स्लोप निगेटिव, ऐसे ही स्लोप निगेटिव, इस तरफ स्लोप पॉजिटिव। तो वही एक पॉइंट है जहां पर स्लोप 0 हो जाता है। ठीक है, तो जहां भी dy बाई डी एक्स 0 होगा वहां पर y या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, जब y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए एक ही कंडीशन है तो हमें कैसा पता चलेगा कि y मैक्सिमम है या मिनिमम? तो देखो जैसा हमने एक बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, ऐसे 2 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मतलब समझना,
ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो उसको आप लिखते हो dy बाई डी एक्स। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करने पर भी एक नया फंक्शन बन जाएगा। अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करते हो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन बना है उसको भी आपने डबल से डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसको डिफरेंशिएट किया है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। ये पहली बार डिफरेंशिएट किया और दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? तो डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। यहां पर y को डिफरेंशिएट किया है, यहां पर dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? रेट है या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना, एक्स के चेंज होने पर स्लोप जिस रेट से चेंज होगा उसको हम डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा 3x स्क्वायर। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर का 2x मतलब हो गया 6x। ठीक है, ऐसे एक बार और भी किया जा सकता था, आप आगे पढ़ोगे उसके डिटेल्स, बट डबल डिफरेंशिएशन का मतलब जो डिफरेंशियल फंक्शन मिला है उसको भी फिर से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से मैक्सिमा और मिनिमा की, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अब ध्यान से समझना, यहां पर तो स्लोप 0 है, इसके लेफ्ट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो स्लोप पॉजिटिव है, यहां का स्लोप पॉजिटिव। आप आगे बढ़े स्लोप 0 बन गया, और आगे बढ़े तो स्लोप निगेटिव हो गया, मतलब स्लोप पॉजिटिव है 0 और फिर निगेटिव हुआ, मतलब स्लोप कम हो रहा है। ठीक है, तो x बढ़ने पर स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो निगेटिव है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा ये तो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स 0 होगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। बट अगर हम डबल डिफरेंशिएशन निकालें तो वो कैसा होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ x के बढ़ने पर स्लोप कम हो रहा है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। तो जब मैक्सिमा होता है वहां पर सिंगल डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आना चाहिए। और इसके अपोजिट हम बात करें मिनिमा की, मिनिमा मतलब वो पॉइंट जब y मिनिमम होगा, यहां पर स्लोप 0, इसके लेफ्ट में स्लोप निगेटिव होगा, लाइन पीछे की तरफ झुकी है, और राइट में स्लोप पॉजिटिव, लाइन आगे झुकी है। ठीक है, तो x के बढ़ने पर क्या हो रहा है? पहले निगेटिव स्लोप, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा?
पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, बट dy बाय dx तो जीरो होगा। मतलब फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, dy बाय dx तो दोनों में जीरो, मैक्सिमम है डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, और जो मिनिमा है उसमें डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको बताना है y की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी। फंक्शन दिया है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम, एट व्हाट वैल्यू ऑफ y एट व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम। सीधी सी बात है, मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम पर क्या होता है, dy बाय dx जीरो बन जाता है। तो डिफरेंशिएट करो, ये होगा 4x माइनस 4, ठीक है ना। dy बाय dx जीरो बन जाता है, कब बनेगा, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर स्लोप जीरो हो गया। अब स्लोप जीरो मैक्सिमा में भी होता है, मिनिमा में भी होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके। तो ये तो है dy बाय dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। तो 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 4 आ गया, एंड 4 इज पॉजिटिव, ठीक है, 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या निकला, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कब होता है, मिनिमा पर या मैक्सिमम पर, मिनिमा पर होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन बढ़ते ही जाएगा, मिनिमम जरूर निकाल सकते हो। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ना कि मैक्सिमम। तो अगर पूछा गया है कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हमारा जवाब होगा इस फंक्शन में x के बढ़ने पर y बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। y की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट जरूर है, तो मिनिमा होगा, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो x के बढ़ने पर y बढ़ते ही जाएगा, x बढ़ाते जाओ y बढ़ते जाएगा, दोनों तरफ मिनिमम वैल्यू जरूर आ रही है, बट मैक्सिमम नहीं आएगी यहां, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज -t² + 3t + 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, टाइम की किस वैल्यू पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा -2t + 3। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे डिफरेंशियल जीरो होता है, तो जीरो रखो तो t आ गया 3/2 सेकेंड। अब हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। d² v/dt², इसका डिफरेंशिएशन -2 लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 3/2 पर v की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है, ठीक है।
तो ये हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद एक और मैथमेटिकल टूल है जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी हम पढ़ लेते हैं। समझना, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, कोई रिलेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को इस तरह से डिनोट किया जाता है। y को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अभी इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। बट जैसे डिफरेंशिएशन होता है हर फंक्शन का, वैसे हर फंक्शन का कुछ इंटीग्रेशन भी होता है, ठीक है। तो जैसे लिस्ट बनाई थी हमने डिफरेंशिएशन के फंक्शन की, वैसे इंटीग्रेशन के फंक्शन की भी लिस्ट बना लेते हैं।